बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हंस अस्तिता निज मरम, रूप तदृश्याकार, सेवक एक अनेक को नहीं ताहा संचार। इसका भेद ऐसा है कि सत्य चेतन अविनाशी हंस जीव ही निज स्वरूप है। उसका मर्म समझकर हंस गुण रहनी रहस्य सहित स्वस्वरूप पारक पद में तदाकार हो प्रत्यक्ष शुद्ध आदर्श से रहने वाले वे ही स्थितिवान पारखी संत होते हैं। और एक ब्रह्म तथा अनेक जगत के दासातन में वे नहीं रहते हैं। वे एक अनेक मानने वाले भ्रमकों की सेवा नहीं करते हैं और एक अनेक के फंदाओं में वे नहीं रहते हैं। सच्चे पारखी संतों के हृदय में खानी बानी आदि का अध्यास ग्रहण ही नहीं होता है। उसमें धोखे का प्रवेश भी नहीं होता है, भ्रम नहीं रहता, इसी से उनका आवागमन नहीं होता है। वो सदा सदा के लिए विधेय हो जाते हैं। हंस अस्त जो जमा विधि, जमा हंस पद थीर, तह पद प्रेम प्रभावते तारण गुरमत धीर। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंस रूप चेतन जीव ही सत्य है। ऐसा जानकर जो हंस गुण शुद्ध लक्षणों को ही विधिपूर्वक जमा ग्रहण संग्रह करते हैं और सब शुद्ध सद्गुणों को जमा व एकांत्र करके सत्य जमा पद में स्थिति के लिए हंस रहनी में ही जो स्थिर होते हैं, वे हंस रूप चैतन्य पद को ही जमा पद जान लेते हैं। उसी निज पद हंस रहनी गहनी का धारण शुद्ध प्रेम का आधार प्रवाह एक सा विवेक करते हैं। उनके सब विचार मानंदी विषयों का अध्यास नाश होकर हृदय शुद्ध निर्मल हो जाता है। सो ऐसे पारखी संत धीर वीर सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सच्चे अनुयायी पारखी संत होते हैं। परम पुरुषार्थी होने से प्रथम स्वयं भव बंधनों से छूटकर पार उतर के जीवन मुक्त हो जाते हैं और फिर जिज्ञासुओं को भी वही पारखी सदगुरु के सच्चे मत सत्य सिद्धांत का उपदेश देकर पार उतार देते हैं, अर्थात मुक्त कर देते हैं। इसलिए पारखी सदगुरु के सत्य उपदेश को ग्रहण कर धैर्यता से काम लेना चाहिए, सद्गुणों को धारण करना चाहिए, विवेकमान पारखी संतों के ही साथ में रहना चाहिए और धोखेबाजों का संग त्याग देना चाहिए। जमा हंस अव्वल सो थीर, बिंब से भासे और भासते ठौर गई, भूल भटक बहुदौर। सबका मानंदी करता नरजीव उन सबों का आदि है। सर्वप्रथम श्रेष्ठ जमा हंस रूप सत्य चेतन जीव ही है। उसी की स्त्री पारक में होते ही परंतु जीव देहधारी होने से शरीर संबंध से विजाति और अनेक पदार्थ विषयाद का भास सम्मुख में भासने लगा। बिम्बते और ही कुछ भाषा तो वहां ज्योति आनंद ध्वनि आदि और विषयादि के भास में मानंदी दृढ़ होने से निस्वरूप की स्थिति ठौर पारक से जीव का लक्ष्य टूट गया। ऐसे ठौर चला गया तब फिर निज स्वरूप को भूल कर अनेकों मत सिद्धांतों में दौड़ दौड़ कर भटका खाए। उसी अध्यास 84 योनियों में दौड़ दौड़ के भटक रहे हैं।
ऐसे बहुत दौड़ में पड़े। सत्य न्याय निर्णय की बात कहो तो उनकी एक भी समझ में नहीं आती और भूल को ही स्वीकार करते हैं और धोखेबाजों की बातों में आकर के पूरे जीवन को नरक बना लेते हैं। सो नाशक है कल्पना, कल्पित नाना जाल, जाल मध्य बेहाल जीव, भय अनेक हाल। स्वरूप स्थिति मुक्ति को विनाश करने वाले सोई कल्पना विषाद का भास अध्यास ही नाशक है। नाना प्रकार से वेद कुरानाद की कल्पित वाणी का जाल और विषय का जंजाल संसार में चौतरफ फैला हुआ है। उन्हीं वाणी और खानी जाल के मध्य में फंसे हुए नर जीव मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनेक साधनाएं और नाना मेहनत मजदूरी करने में बड़े दुखी हो रहे हैं। अभी भी बहुत दुर्दशा में कष्ट सह रहे हैं। फिर 84 योनियों में भी अनेक देहें धर के दुख ही पावेंगे या दुख पा ही रहे हैं। जाल मध्य बहुते जिया, त्राह त्राह बिलखंत, सो गुरु पारख लहत ही नासक नास्त लहंत। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अनादि काल से संसार में अनंतों जीव खानी बाणी जालों के जीव में फंसकर बहुत अंधे हो गए। खानी बाणी का जो दंदल है, जो विशाल है, भरम है, अध्यास रह तक जीते मरते जन्मते ही रहते हैं। वहां दुख ही दुख भोग रहे हैं। ऐसे त्रैतापों के कष्ट पा करके अबोध मनुष्य गुरबा लोगों के पास में जाके विलाप करके रोते हैं, त्राहि माम, मुझे रक्षा करो, बचाओ कह के पुकारते, परंतु उन्हें कोई रक्षक नहीं मिलता है। जो कोई जिज्ञासु नरजीव पार की सदगुरु की शरण में आए, उन्हीं को सदगुरु सब सार असार फंदाओं को परखा दिए। उन्हीं को सदगुरु से पारख बोध प्राप्त होते ही सब हाल मालूम हुआ। फिर ब्रह्म ईश्वराद मानंदी सब असत्य मिथ्या है और कल्पना विषयों में लगाने वाले गुरबा लोग स्त्रियां मुक्ति पद को नाश कर देने वाले नाशक काल बने। ऐसा जानकर वे उनके बंधनों से छूटकर गुरु बोध के प्रताप से मुक्ति पद को पा जाते हैं, और नहीं तो धोखे में ही उनका पूरा समय चला जाता है और सत्य को समझ ही नहीं पाते। सत पथ से बहुत अलग हो जाते हैं। आनंद महल आवास सुहावन, भौन साधु समाज बिहारा। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे शिष्य, हंस के विहार, आचार विचार, आहार खानी बानी के बारे में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह कहता हूँ। सुनो विषयानंद ब्रह्मानंदाद संपूर्ण सुखाध्यास मानंदी से रहित जो कुछ सोई प्रत्यक्ष शरीर रूपी महल में जीवन मुक्त सुखी हो सदा शुद्ध आनंद में रहते हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार का नवीन वासना अध्यास नहीं रहता है। वे वासना से रहित ही रहते हैं, किसी रूप आदि की सुंदरता में लुब्ध नहीं होते हैं। वे स्वयं पारख प्रकाश में स्थिर होने से शोभायमान अच्छे रहते हैं, और पार की साधु समाज जहाँ पर विराजमान रहते हैं वहाँ ही ज्ञान भवन या सत्संग भवन में जड़ चेतन सत्य निर्णय की क्रीड़ा में ही वे सदा विचार विहार करते रहते हैं। यानी विवेक में ही वे विहार करके सत्संग में रमण करते रहते हैं। कभी भी विषयवाद भूल कल्पना की तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाता है। बड़े पवित्र हृदय के साफ मलहीन विचार उनके रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को जान करके और मायावी गुरबा लोगों की मानंदी को अपने अंदर से हटा देना चाहिए।
और जब तक ये मायावी गुरबा लोगों की मानंदी अपने अंदर से नहीं हटेगी और जब तक विषय वासना की तरफ से लक्ष्य नहीं हटेगा, तब तक ये जीव बार बार खानी बानी जालों में ही घूमता रहेगा और इसी में बार बार शरीर धर के छोड़ता रहेगा। इसलिए सदुदेव कहते हैं, प्रेम प्रत्यक्ष सुस्वच्छ अलंकृत धीरज दया और शील विचारा। प्रत्यक्ष पार की साधु समाज में ही वे अटूट सत्य प्रेम बनाए रखते हैं, सो वे अपने भी पार की हंस रूप स्वच्छ शुद्ध पवित्र रहते हैं और सर्व सद्गुण लक्षण रूपी इन आभूषणों को भीतर बाहर में धारण किए हुए वे सद्गुण भूषण से अलंकृत बड़े सुंदर शोभायमान मालूम पड़ते हैं। उनके गहनों के नाम यही है कि धीरज, स्वधर्म पालन करने में कैसा भी कष्ट पड़े तो भी वे नहीं घबराते हैं, धैर्य रखते हैं, निज दया और पर दया को पूर्णता से पालन करते हैं और नम्रता कोमलता शील स्वभाव रखते हैं। वे सदा सत्यासत्य हिताहित का विचार करते रहते हैं। गुरमुख वाणी को ही वे बोलते हैं, ऐसे शुद्ध आचार विचार हंस रूप पारखी होते हैं। ऐसे पारखी संतों की शरण में जो भी जाता है उसके अंदर के विकार सारे निकल जाते हैं, भ्रम भूल कल्पना उससे अलग हो जाती है, जिसे विकारों में वे कभी भूलते नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को जानो और विषय विकारों से अलग रहो, और जब तक विषय विकारों से नहीं छूटोगे, जब तक भ्रम भूल कल्पना से नहीं छूटोगे और जब तक पशु वृत्ति को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक मानवीय गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर विवेक विचार की जागृति होगी ही नहीं, है ना। शुद्ध रहनी आपकी होगी ही नहीं, त्याग वैराग आपके अंदर आएगा ही नहीं। प्रथम तो त्याग वैराग ही साधु का भूषण है, और जो भी साधु त्याग वैराग से रहता है और उसी का अंतःकरण निर्मल होता है, और जो भी भक्त उनके अनुसार चलता है सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। परेशानी कही है विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, जो खोटे कर्म है इनको त्याग सकता है, और जो पहले बन चुके हैं इनके कर्म वो तो भोगने में जीवन में आएंगे ही आएंगे। इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्णय है बंदी छो सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।